इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 22 दिनों से भीषण जंग जारी है। इस जंग में दोनों तरफ से गोले बारूद, मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। मिडल ईस्ट की ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हथियारों से ज्यादा पैसे का पावर काम कर रहा है। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि ईरान पर बम बरसाकर वो उसे घुटनों पर ले आएगा और उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। लेकिन क्या हुआ? हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ग्लोबल ऑयल मार्केट को ट्रैक करने वाली मशहूर एजेंसी कैपलर की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस ईरान पर मिसाइलें बरस रही है, उसी ईरान ने युद्ध के बीच अपने तेल का निर्यात घटाने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। यह खबर वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक किसी बड़े झटके से कम नहीं है। कैपलर एक ऐसी कंपनी है जो सैटेलाइट के जरिए समुद्र में चलने वाले हर तेल टैंकर पर पैनी नजर रखती है। उनके डेटा से पता चलता है कि 28 फरवरी को जब से ईरान पर हमला शुरू हुआ है, तब से ईरान के टैंकरों ने हर दिन तकरीबन 2.1 मिलियन यानी करीब 21 लाख बैरल तेल लोड किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये आंकड़ा युद्ध शुरू होने से पहले के जब माहौल शांत थे तब से भी ज्यादा है। यानी आसमान में जंग चल रही है और समंदर में ईरान का खजाना भर रहा है। हर दिन करोड़ों डॉलर की ये कमाई ईरान के लिए एक ऐसी फाइनेंशियल लाइफलाइन बन गई है जिसके दम पर वो अमेरिका और इजराइल को लंबी जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अपनी ऐसी पकड़ बना ली है कि वो इस समुद्री रास्ते का असली मालिक बनकर बैठा है। सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे देशों का तेल इसी रास्ते से होकर पूरी दुनिया में जाता है। ईरान ने इस संकरी गली को अपने पड़ोसियों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे ग्लोबल मार्केट में तेल की किल्लत हो गई है और कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसी रास्ते से ईरान के अपने जहाज धड़ल्ले से और बेखौफ होकर निकल रहे हैं। वो दुनिया को दिखा रहा है कि इस रणनीतिक रास्ते की चाबी सिर्फ उसी के पास है। 28 फरवरी के बाद से इस जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या में भारी कमी आई है। इस इलाके में कम से कम 16 जहाज़ों पर ड्रोन और बाकी हथियारों से हमले हुए हैं और इनमें से कुछ हमलों की जिम्मेदारी ईरान ने ली है। लेकिन ईरान खुद इस जलडमरू मध्य से लगभग उतनी ही मात्रा में तेल भेज रहा है जितनी युद्ध शुरू होने से पहले वो भेजता था। इससे ईरान को अपनी अर्थव्यवस्था और युद्ध प्रयासों को जारी रखने के लिए बेहद जरूरी नगद पैसा मिल रहा है। कैपलर के डेटा के मुताबिक 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान 12 मिलियन बैरल तेल निर्यात करने में सफल रहा है। समुद्री खुफिया जानकारी देने वाली कंपनी टैंकर ट्रैकर का अनुमान तो इससे भी ज्यादा है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि युद्ध के पहले 2 हफ्ते में ईरान ने 13.7 मिलियन बैरल कच्चे तेल का निर्यात किया है। ये आंकड़े बताते हैं कि ईरान हर दिन लगभग 1 मिलियन बैरल तेल भेजने में कामयाब हो रहा है। कैपलर के डेटा के मुताबिक पिछले साल ईरान का औसत निर्यात 1.69 मिलियन बीपीडी था। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ईरानी टैंकर को रोकने की कोई कोशिश नहीं की है, जबकि उसने ईरान की नौसेना के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। अमेरिका ने तेल से जुड़े बुनियादी ढांचे जैसे रिफाइनरी, पाइपलाइन और भंडारण टैंक को निशाना बनाने से भी बड़े पैमाने पर परहेज किया है। हालांकि इजराइल के हमलों से राजधानी तेहरान के आसपास स्थित तेल भंडारण टैंकरों और रिफाइनरियों को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर वो सीक्रेट खरीदार कौन है जो ईरान की तिजोरी भर रहा है। हालांकि रिपोर्ट में किसी देश का नाम तो नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का इशारा साफ तौर पर चीन की तरफ है। चीन आज भी ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। इसके अलावा ईरान घोस्ट फ्लीट यानी कि भूतिया जहाज़ों का सहारा ले रहा है। ये वो जहाज़ होते हैं जो अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं और बीच समुंदर में अपना माल दूसरे जहाज़ों में शिफ्ट कर देते हैं। इस चोरी छिपे वाले व्यापार में ईरान को वो पैसा मिल रहा है जिससे वो अपनी सेना को सैलरी दे रहा है और नए हथियार भी खरीद रहा है। अमेरिका और इजराइल का प्लान था कि ईरान को आर्थिक रूप से वो कंगाल कर देगा ताकि वो जंग में हार जाए।
लेकिन बढ़ता हुआ तेल निर्यात ईरान के हौसलों को बुलंद कर रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या अमेरिका इस तेल व्यापार को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि ईरान हॉर्मूज से बड़ी मात्रा में तेल निर्यात कर अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और अमेरिका इजराइल के अरमानों पर पानी फेर रहा है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।